देश और दुनिया में जहां कोरोना महामारी ने कोहराम मचा रखा है, संक्रमण के डर से अपने ही अपनों से मुंह मोड़ रहे हैं। ऐसे में कई सामाजिक संस्थाएं और समाज सेवी लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही एक समाज सेवी पूर्व विधायक नील दमन खत्री कोरोना मसीहा बनकर अपनी जान की परवाह न करते हुए दिन रात समाज सेवा में लगे हैं। चाहे जरूरतमंदों को सूखा राशन बांटना हो या कोरोना पीड़ितों की मदद करना या फिर वैक्सीन के लिए लोगों को घर घर जाकर प्रेरित करना, वैक्सीन लगवाने आए लोगों को जूस, काढ़ा, पानी, सैनिटाइजर, मास्क देकर प्रोत्साहित करना। नील दमन खत्री कोरोना मसीहा बनकर लगातार सेवा में जुटे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महामारी के इस कठिन समय में जहां लोगों ने संक्रमण के डर से अपनों का साथ छोड़ा है, वहीं कुछ लोग इस महामारी में भी लोगों की सेवा में दिन रात जुटे हैं। नमस्कार, मैं हूं रामा खत्री, आप देख रहे हैं एक्शन इंडिया टीवी और इस वक्त हम बारी दिल्ली के बुद्धो देवी वैक्सीनेशन सेंटर में खड़े हैं। आपको बता दें, यहां पर 45 आयु वर्ग से ज़्यादा के लोगों की वैक्सीनेशन जो है वो की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व विधायक नील दमन खत्री जी हैं, जो लगातार चाहे पिछला कोरोना काल हो या अब की बार, वो लगातार लोगों की सेवा में जुटे हैं। विधायक जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर। जिस तरह से आप जुटे हैं, मैं जैसे देख पा रहा हूं, अभी भी आप वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर मैं देख पा रहा हूं, आप पानी है, फ्रूट्स है, काढ़ा है, सैनिटाइजर है, फ्रूटीज़ हैं, आप लोगों को जो है अब भी ये सेवा मुहैया करा रहे हैं। क्या मकसद है आपका? मकसद हमारा एक तो ये है कि भाई जागरूकता ज़रूर होनी चाहिए। ये जो बीमारी है, ये जागरूकता रहेगी तो ये निश्चित रूप से दूर हो पाएगी। चाहे वो 2 गज की दूरी हो, मास्क हो, ज़रूरी है। तो इस प्रकार का संदेश देने के लिए, जागरूकता के लिए हम यहाँ बैठे हैं। दूसरा, जो वैक्सीनेशन कराने यहाँ लोग आते हैं, यहाँ 45 वर्ष आयु से ऊपर 18 से 45 यहाँ नहीं लगता है, 45 वर्ष आयु से ऊपर के जो लोग हैं और फ्रंट लाइन जो वर्कर हैं, उनको यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है। तो इस आयु वर्ग के जब लोग यहाँ आते हैं और उनका वैक्सीनेशन होता है और बुजुर्ग भी आते हैं, उनको उनके बच्चे लेकर के आते हैं, तो हमने हमारे संगठन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर हम जूस उनको दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, काढ़ा दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं और इसी प्रकार सैनिटाइज़र इत्यादि जो भी उनको आवश्यकता का सामान है वो भी दे रहे हैं और संदेश भी दे रहे हैं। तो हमारे कार्यकर्ता लगातार कई दिनों से यहाँ लगे हुए हैं और पूरी दिल्ली के अंदर हर वैक्सीनेशन सेंटर पर भारतीय जनता पार्टी का सेवा ही संगठन हम एक संगठन के कार्यकर्ता हैं, तो वो सेवा के माध्यम से हमारा संगठन चलता है, उसी के अंतर्गत हम यहाँ सेवा कर रहे हैं। जिस तरह से अगर बीते दिन की बात की जाए, कल ही उप मुख्यमंत्री ने जो है वो केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि वैक्सीनेशन जो है 18+ आयु की वो 3 दिन की ही बची है, तो आगे से कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा? देखो, लगभग 7 या 8 दिन हो गए मैं टीवी के समाचार जब देखता हूँ और जब अखबारों में समाचार देखता हूँ, तो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और उनका जो उप मुख्यमंत्री है सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी, इन तीनों का वक्तव्य आता है कि वैक्सीन हमारे पास सिर्फ 3 दिन की बची है। मैं पूछना चाहता हूँ, 7 दिन 8 दिन पहले से आप कह रहे हो, कल शाम को भी मैंने सुना कि 3 ही दिन की बची है। ये क्या कारण है? ये आंकड़ों का खेल है। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ, जब हमने शुरू में यहाँ ये सेवा कार्य शुरू किया तो 200 से 225 लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा था, लेकिन आज की स्थिति में ये है कि यहाँ वैक्सीन का स्टॉक है, लेकिन जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर उन्होंने वो अपनी मर्जी से उसको कम कर देते हैं। किसी दिन 50 लोगों तक सीमित करते हैं, क्योंकि यहाँ फ्रंट लाइन वर्कर भी आते हैं और 45 साल आयु वर्ग से ऊपर के लोग भी आते हैं और सेकंड डोज के लिए भी यहाँ आते हैं। लेकिन लोगों को समस्या हो रही है, यहाँ ये 200 लोगों को, 150 लोगों को कूपन तो इशू कर देते हैं, लेकिन पोर्टल जो है वो उठाता ही नहीं 50 लोगों से। सिर्फ लोगों के अंदर ये भ्रांति फैलाने के लिए और ये सच्चाई दिखाने के लिए कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो कह रहा है वो सच्चाई है। नीचे जमीन पर ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन है, लेकिन ये पोर्टल अपने सिस्टम से जो इन्होंने चला रखा है उसमें कहीं ना कहीं धांधली है। इसकी जांच होनी चाहिए और केजरीवाल को ये भी बताना चाहिए कि आज की डेट में कितना स्टॉक किस किस सेंटर पर इन्होंने भेज रखा है और इनके पास कितना स्टॉक है। ये आंकड़ों का खेल है, लोगों में भ्रांतियां फैला रहे हैं। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, इनके खेल जो खेल रहे हैं उसकी कमी दिखाई दे रही है।
जैसे पिछला कोरोना काल हो या अब का, देखा गया है कि तमाम कोरोना काल में आपने जो है वो सेवा कार्य किए हैं, तो कितना लोगों का सहयोग मिल रहा है? लोगों का सहयोग का तो कमाल है जी। मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग हमारे से आकर के कहते हैं भाई साहब हमारी भी सेवा ले लो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो सेवा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सेवा करने के लिए उनके पास समय अभाव रहता है। ऐसे बहुत सारे सामाजिक संस्था के लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, और हमारे संगठन के लोग तो रात दिन लगे हुए हैं। चाहे किसी समय किसी का भी कोई संदेश मिल जाए, चाहे वो हॉस्पिटल में एडमिट कराने की बात हो, चाहे किसी को दवाई दिलाने की बात हो या अन्य ऑक्सीजन की बात हो, तो हमारा कार्यकर्ता, पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा और अपने बच्चों के और परिवार की परवाह नहीं कर रहा, लोगों की सेवा में लगा हुआ है। यही सेवा धर्म है। वैक्सीनेशन जैसे 45 से ज़्यादा आयु वर्ग के लोगों का यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है, किस तरह से आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए? हम वैक्सीनेशन के लिए लोगों को कह रहे हैं कि आप अगर वैक्सीनेशन कराओगे तो इसी से ही बचाव होगा। वैक्सीनेशन ही एक ऐसी दवा है, दवाई ये ऐसी असरदार है कि इसके 80% से 85%, 82% तक रिजल्ट हैं। जो वैक्सीनेशन करा लेगा उनको भगवान, मुझे लगता है कि उनको इतनी बीमारी तक नहीं लेकर के जाता, वो हमारे बीच ही रहेंगे। वैक्सीनेशन का बहुत लाभ है। मैं सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि वैक्सीनेशन ज़रूर लगाएं, किसी भी प्रकार की नहीं कमी है। और निश्चित रूप से नई नई दवाइयाँ देश के अंदर आ रही हैं। कल भी एक दवाई आदरणीय राजनाथ जी ने और स्वास्थ्य मंत्री जी ने लॉन्च की है, और भी कई दवाइयाँ आ रही हैं देश के अंदर। तो निश्चित रूप से दवाइयों की कोई कमी नहीं है। अगले 3 महीने तक, 3 से 4 महीने तक मुझे पूरी उम्मीद है हर व्यक्ति वैक्सीनेशन जो लगवाना चाहता है वो ज़रूर लगवाएगा। जिसका नंबर जिस समय आ जाए उसी समय सेंटर पर जाए और अपना वैक्सीनेशन कराए। ठीक है। संक्रमण के डर से जहां लोग अपने ही अपनों से दूरी बना रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इस संक्रमण की परवाह न करते हुए दिन रात सेवा कार्य में जुटे हैं। अपने सहयोगी हैप्पी के साथ रामा खत्री, नरेला, दिल्ली।